हे व्हाट्स अप गाइस, अमर सिंह हियर एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ में हमारे लेक्चर भी आ जाते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कैसे फार्मेसी का प्रोफेशन बना और कैसे इसको हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे फार्मेसी में हमारे सारे सब्जेक्ट ऐड हुए और कैसे ये 3 साल से 4 साल का कोर्स बना और फर्स्ट कौन था जो हमारा फार्मेसी ग्रेजुएट हुआ था और कब हमारा फार्मेसी कोर्स अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका था और कब पीसीआई के अंडर में आया था। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। हम अपने घर में अक्सर दवाइयां देखते हैं, छोटे बच्चों को हमेशा हम ड्रॉपर से पिलाते हैं और उनको मोस्टली सिरप दिया जाता है। बड़े लोगों को हम देखेंगे तो वो कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन प्रीफर नहीं करते हैं। इंजेक्शन उनको देते हैं जो बिल्कुल हालत में नहीं है दवाई खाने के, उनको दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हर किसी को अलग अलग फॉर्म की मेडिसिन क्यों दी जा रही है? जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको वो दवाइयां क्यों देती है जो शुगर फ्री होते हैं? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हर नए स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट के मन में आता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि डोजेस जो फॉर्म होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो यूनिट 1 में से सेकंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर के आप देख सकते हो। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हो। लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड डेफिनेशन विद एग्जांपल। जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डोजेस फॉर्म होते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके एग्जांपल्स के साथ। लर्निंग ऑब्जेक्ट ये है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के एंड में स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म। आप डोजेस फॉर्म के अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या होती है डोजेस फॉर्म की, कि छोटे बच्चों को हम गोली क्यों नहीं देते हैं। डिफाइन वेरियस डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म को आप इजीली डिफाइन कर दोगे। क्लासिफाई डोजेस फॉर्म विद एग्जांपल, डोजेस फॉर्म को आप अच्छे से एग्जांपल भी कर सकते हो, लाइक जो हम नेबुलाइजर लेते हैं वो किस डोजेस फॉर्म में आता है, या फिर हम जो लिनामेंट के लोशन लगाते हैं वो किस डोजेस फॉर्म में आता है। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो अलग अलग टाइप के सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ बहुत तरह के होते हैं यार, पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्योर ड्रग। आपने हमारे घर में देखा होगा कि एक जो पाउडर फॉर्म में भी ड्रग होता है, टैबलेट भी होता है, आइबुप्रोफेन की सिरप भी होती है और सपोजिटरीज होती है, इंजेक्शन फिलिंग होती है और बहुत कुछ। एंड अनपैलेटेबल, ऑब्वियसली टेस्ट ऑर्डर, डर्टी कलर, डिफरेंट टू हैंडल। पाउडर को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कंटेमिनेटेड होने का चांस ज्यादा होता है, कलर गंदा हो जाएगा उसका, पकड़ने में डिफरेंट अलग अलग तरीके के सारे ड्रग्स होते हैं। अगर मैं बात करूं पाउडर को तो उसको हम बिना किसी डब्बे के बिना कैरी नहीं कर सकते। यही बात करूं सिरप की तो उसको हमेशा सीसी की बोतल में ही रखना चाहिए, उसके बिना हम कैरी नहीं कर सकते। टैबलेट की बात करूं तो उसको हमेशा पैक्ड रखना चाहिए और हम खुले में लेकर के जा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अलग अलग सबकी हैंडलिंग का दिक्कत होती है और हर एक मेडिसिन वेरी करता है। डेफिनेशन क्या है, ड्रग क्या होता है? Drug, agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure और prevention of disease in man or in an animal. Human beings के अंदर या animals के अंदर वो चीज जो कि वो एजेंट जो यूज आता है डायग्नोसिस में, mitigation, treatment, cure और prevention में, उसको हम बोलते हैं ड्रग। एक्सिपिएंट क्या होता है? हमेशा हमारा जो मेडिसिन होती है वो 2 चीज से मिलकर के बनती है। एक हमारा होता है ड्रग जो मेन प्रोडक्ट होता है, एंड सेकंड होता है हमारा एक्सिपिएंट। जब भी आप दवाई देखोगे तो उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट लिखे होते हैं। पैरासीटामोल के अंदर पैरासीटामोल तो है, उसके अलावा और भी कई सारे प्रिजर्वेटिव दे रखे हैं और ऑक्सीडेटिव रिएजेंट दे रखे हैं और कई सारी चीजें, ठीक है। जिसका टेस्ट अच्छा होता है उसमें टेस्ट ऑर्डर के लिए कलर दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए कलर देते हैं, बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। एडिटिव्स आर यूज्ड गिव अ पर्टिकुलर शेप, ताकि उसको अच्छे से शेप मिल जाए। इंक्रीज इट्स एफिकेसी उसकी बढ़ जाए, मतलब वो काम करना उसकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, वो रखे स्टेबिलिटी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, रखे खराब ना हो। पैलेटेबल रहे और एलिगेंस रहे। एक्सिपिएंट हम इसलिए यूज करते हैं। डेफिनेशन कंटिन्यू, डेफिनेशन ये कंटिन्यू चल रहा है कि डोजेस फॉर्म जो है वो 2 चीज से बनता है, ड्रग और एक्सिपिएंट, जैसा मैंने अभी बताया।
नीड फॉर डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, क्लैरिटी, मास्किंग, टेस्ट, स्मेल, मतलब जो भी हमारी दवाई है उसमें प्रोटेक्शन बना रहे, क्लैरिटी रहे कि किस चीज की दवाई है और इसके अंदर कौन सा हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्या ड्रग है ये। मास्किंग, टेस्ट और स्मेल, उसका टेस्ट और स्मेल अच्छा होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी, मॉडिफाइड ड्रग रिलीज फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इंसर्शन बॉडी कैविटी, फॉर इंट्रोडक्शन बॉडी स्ट्रीम, फॉर इनहेलेशंस, वो इस तरह की डोजेस फॉर्म में आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे डोजेस फॉर्म कुछ इस तरह के होते हैं: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस। सॉलिड की बात करूं तो इसके अंदर भी होता है यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लिक्विड डोजेस फॉर्म मोनोफेसिक होती है और बाइफेसिक होती है। मोनोफेसिक भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। इसके साथ साथ हम और डीप में पढ़ेंगे इसके में आगे जाकर के। सबसे पहले हम उठाते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है और बल्क डोजेस फॉर्म है। तो आते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म जो है ये हमारा कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं और बल्क डोजेस फॉर्म ये भी दो टाइप्स में बटे हुए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमेशा याद रखना है यूनिट वर्ड में पता चल रहा है कि यूनिट में है, यानी कि जो भी हमारी टैबलेट होगी उसको हम उठा करके खा लेते हैं डायरेक्ट, है ना। जो भी हमारे पिल्स है उसको उठाए खा लेते हैं। और कुछ पाउडर्स होते हैं जैसे इनो का पाउडर मान लो, एक ही बार में हम उसको पानी में मिला करके पी लेते हैं, मतलब उसका डोजेस कैलकुलेट है, वो एक यूनिट है, मतलब हमें एक यूनिट खाना है। बल्क में क्या है कि वो पूरा डब्बा है, उस डब्बे में से थोड़ा सा निकाल के खाना है, ठीक है। पूरा बल्क है, उसमें से हल्का सा हमें यूज करना है, वो बल्क में होता है, ठीक है। यूनिट और बल्क में आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट के एग्जांपल होते हैं हमारे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स, सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज। सपोजिटरी, पेस्ट्रीज, पिल्स, पाउडर, ये सब क्या है हम डीपली में जानेंगे, बट आप यार एग्जांपल याद रखना। यूनिट डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स क्या होते हैं? टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, सपोजिटरी एंड पेस्ट्रीज। बल्क डोजेस फॉर्म का जो है दो तरह के होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल में कुछ बल्क डोजेस फॉर्म होते हैं जैसे हमारे एफरवेसेंट ग्रैन्युल्स और पाउडर। एफरवेसेंट ग्रैन्युल्स यानी कि हम मान लें कि एग्जांपल ले लो अपना हॉर्लिक्स का पूरा डब्बा होता है, हम उसको लेते हैं और वो इंटरनल यूज करते हैं, मतलब हम उसको खाते हैं। होता है किसमें? वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बट हम उसको अंदर लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन, डेंट्रीफेसिस एंड स्नब्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं हम इसको एक्सटर्नल यूज करते हैं। ये हमारा इंटरनल कांटेक्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट ब्लड से या फिर बॉडी ऑर्गन से कांटेक्ट नहीं होता है, इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर जो हमारा गर्मी का जो पाउडर होता है, ठंडा कूल वो यूज कर लेते हैं। इंसफलेशन, डेंट्रीफेस ब्रश करने के लिए, स्नब्स, ये सब चीजें एक्सटर्नली यूज होता है। डोजेस फॉर्म जो होते हैं लिक्विड लिक्विड डोजेस फॉर्म, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी हमने सॉलिड का पढ़ा, सॉलिड को दो पार्ट में कर रखा था, यूनिट में एंड यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क में। यहाँ पे दो फॉर्म में क्या हुआ, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से? लिक्विड वर्ड में लिखा हुआ है लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि किस में होगा? लिक्विड की फॉर्म में होगा लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक यानी कि एक फेज होगा इसके अंदर। बाइफेजिक यानी कि दो फेज होगा। फेज बोले तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, ये फेज होता है। इन लिक्स में मोनोफेजिक है यानी कि एक ही फेज होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो पाउडर होगा, या तो सॉलिड होगा, एक ही चीज होगा। अब यहाँ पे लिक्विड नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? इसमें जो फेज होगा वो सिर्फ लिक्विड होगा। इंटरनल यानी कि जो हम अंदर लेते हैं, जो हमारा बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट होता है, वो हो गया हमारा सिरप। हर कोई जानता है खांसी में हम सिरप लेते हैं, वो सिरप। एलिक्सर, छोटे बच्चों को हम बुखार वगैरह में जो भी देते हैं वो एलिक्सर होता है। लिंक टेस्ट, पेडियाट्रिक ड्रॉप्स। एक्सटर्नल में आता है हमारा लिनीमेंट, लोशन, गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, डाउचेस एंड एनएमएस, ये सब एक्सटर्नली यूज करते हैं। बाइफेजिक में आता है हमारा एमल्सन्स, सस्पेंशंस। बाइफेजिक यानी कि दो फेज, सॉलिड लिक्विड। एमल्सन तो यार हर कोई जानता है कि दो चीज का मिक्सचर। सस्पेंशन भी जानता है, दो लिक्विड का मिक्सचर। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल यानी कि देखने में जो हमने क्लासिफाई किया है उसके बेसिस पे हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सॉलिड। सेमी डोजेस फॉर्म क्या होता है? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज। ऑइंटमेंट को आप सॉलिड बोलोगे, लिक्विड बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। क्रीम को सॉलिड बोलोगे, लिक्विड बोलोगे? कुछ नहीं। पेस्ट को, जेलीज को, तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी बना रखी है सेमी सॉलिड की। एक गैसेस फॉर्म भी होता है हमारा डोजेस फॉर्म का, वो होता है एरोसोल्स। एरोसोल्स के अंदर हमारे बहुत कम ड्रग्स बहुत कम होते हैं, उसमें मोस्टली एयर्स होते हैं, वो एयर्स की फॉर्म में ही हमारा अंदर जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन
हम अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमने क्या पढ़ा अभी, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको कैसे लेते हैं उसके बेसिस पे हमने ड्रग्स को डिवाइड कर रखा है। ओरल रूट मुंह से, टॉपिकल रूट, पेरेंटल रूट, रेक्टल रूट, नेजल रूट, ऑप्थेल्मिक, वेजाइनल एंड ऑटिक। आई होप कि इस वजह से आप सब नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि यार आप बी फार्म फर्स्ट ईयर में हो और 12th में तो यार पेरेंटल, रेक्टल, नेजल, ऑप्थेल्मिक, वेजिनल और ऑटिक, ये सारे वर्ड तो सुने हुए लगे थे। अब आते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात। सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम थोड़ा डीप में जानते हैं। टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है एंड कंप्रेसिव और मॉडलिंग मेथड है। यानी कि हम जो सबसे पहले बताया था क्या था, वो सॉलिड डोजेस फॉर्म का यूनिट में एंड बल्क में। यूनिट में हमारा टैबलेट होता है, एग्जाम्पल हम पैरासीटामोल टैबलेट लेते हैं, ये एक एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, ठीक है। इसमें क्या है, हम एक यूनिट उठाएंगे और खा लेंगे, एक यूनिट उठाएंगे और खा लेंगे, सुबह शाम दोपहर ऐसा करेंगे। ज्यादा कम चांसेस नहीं होता कि ज्यादा ले लेंगे या कम ले लेंगे। ये जो मशीन है ये हमारे कॉलेज में भी है, लैब में आपको दिख जाएगी। ये टैबलेट कंप्रेशन मेथड है। हम यहाँ पाउडर डालते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं पंचिंग मशीन से और यहाँ पे हमारी टैबलेट फॉर्म होकर के कैलकुलेट हो जाती है। तो ये होता है टैबलेट कंप्रेशन मेथड, इसी से टैबलेट बनता है। टैबलेट की अलग अलग शेप होती है, जैसे स्टैंडर्ड कन्वेक्स होगा, स्टैंडर्ड कन्वेक्स, बाइसेक्ट, नॉट फुल, मतलब इस टाइप की आप टैबलेट्स देख सकते हो मार्केट में। इस टाइप की टैबलेट्स मिल जाती है, इजिली मिल जाएगी यार। आपको अपने घर में कोई भी टैबलेट उठा के देख लें, उसकी कोई ना कोई शेप जरूर होगी, ठीक है। कुछ शेप्स की ये बात करते हैं, हार्ट शेप्ड, टेलीस्कोप शेप्ड, पियर्ड शेप्ड, सेमी सर्कुलर शेप, मस्कुलर शेप, और ये खिलौने टाइप का शेप, और ये जानवरों की तरह शेप, ये हार्ट शेप, मतलब इस टाइप के शेप्स में मिल जाते हैं। टैबलेट शेप की बात करें तो स्टार हो गए, ये मैकडोनल्ड की टैबलेट हो गई, ये रैबिट की टैबलेट हो गई। टाइप्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट कितने टाइप की होती है। टैबलेट जो होती है हमारी वो 4 टाइप्स की होती है। कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट एंड एथेटिक कोटेड टैबलेट। टैबलेट्स आप देखोगे एकदम व्हाइट कलर की भी होती है, कलरफुल भी होती है। कोई कोई टैबलेट होती है जिसके ऊपर मीठी मीठी सी वो लगी होती है, परत लगी होती है, जिसका टेस्ट अच्छा हो जाए, शुगर कोटेड टैबलेट होती है वो। बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि हम जीभ के नीचे रखते हैं, वो आती है हमारी सबलिंगुअल या फिर बकल टैबलेट्स के अंदर। एफरवेसेंट टैबलेट एंड च्युइंगबल टैबलेट, वो टैबलेट जिसको हम चबा चबा के खाते हैं, लाइक याद है ना एल्बेंडाजोल मिलता था हमें स्कूल में, तो वो चबा चबा के खाते हैं, वो च्युइंगबल टैबलेट होती है। कोटेड टैबलेट, ऊपर कोटेड होती है किसी चीज की, अंदर से व्हाइट होती है। कुछ मेडिसिन को आप तोड़ोगे तो अंदर भी वही कलर होगा जो कलर बाहर होगा, लेकिन कुछ अंदर व्हाइट होगा और बाहर कोई ना कोई कलर होगी, अलग अलग तरह की होती है। शुगर कोटेड टैबलेट इस टाइप की होती है, जैम्स की तरह। बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट हमने मैंने बताया था कि जीभ के नीचे रखते हैं। च्युइंगबल टैबलेट टू बी च्यूड, इसको चबा के खाते हैं। आप विटामिन सी की गोली भी चबा के खा सकते हो, वो भी है, ठीक है। और एफरवेसेंट टैबलेट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन डिजोल्व इन वाटर, पानी में टैबलेट लिया, पानी में मिलाया और जो उसका बना उसको उठा के हमने पी लिया, ये हमारा एफरवेसेंट टैबलेट होती है। कैप्सूल्स, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ड्रग इज टेस्टलेस, हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल सेल मेड ऑफ जिलेटिन। इसकी जो कैप्सूल होती है वो 2 चीज में बनी होती है, कैप पर बॉडी, ठीक है, यानी कि इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर से हमें पाउडर मिलेगा। किस चीज की बनी होती है ये बनी होती है हमारी जिलेटिन की। जिलेटिन में की बनी होती है, बट इसके अंदर हमारा कोई ना कोई पाउडर होता है। ये जिलेटिन की जो कैप्सूल है, जो कवरिंग है, ये टेस्टलेस होती है, कोई टेस्ट नहीं होता। मोस्टली कैप्सूल उस दवाइयों की बनाई जाती है जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा होता है। साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, साइज की बात करें तो साइज होता है इसका 0 से 5, 000 to 5, 0 इज द लार्जेस्ट एंड 5 इज द स्मॉलेस्ट। अभी 000 क्या है और 555 क्या है। 5 साइज सबसे छोटी साइज होती है, इसके अकॉर्डिंग हम साइज इंक्रीज होता रहता है और साइज बढ़ती रहती है। जितने ज्यादा 0 आएंगे उतनी ज्यादा साइज बढ़ती रहेगी। सबसे छोटा जो है वो हमारा आप देख रहे हो कि 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है, और सबसे बड़ा जो है वो 2.5 से 2.25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी होती है, कुछ कैप्सूल्स को आप दबाओगे तो वो जेली की तरह पुल करेगी, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती है। पिल्स, हाँ पिल्स और उसमें क्या अंतर होता है, हमने आटा का डाव तो हर कोई जानता है कि हमने जब ज्यादा आटा गूंथ लेते हैं तो उसका छोटा छोटा डाव निकालते हैं ना, तो ऐसे इसके अंदर भी होता है। जो छोटी छोटी मेडिसिन का जो डाव होता है उसको हम कट करते हैं ना, तोड़ के, तो वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल राउंड सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, बहुत छोटी और सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। पाइल्स में और टैबलेट्स में यही अंतर है, टैबलेट्स थोड़ी बड़ी होती है, पिल्स बहुत छोटी होती है। लॉजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स की तो गोली हर कोई खाया हुआ, ठीक है, स्ट्रेप्सिल्स की, विक्स की गोली, ये सब तो हर कोई खाता है। सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर वो मेडिकामेंट जिसके अंदर फ्लेवर मिला करके हम खाते हैं। दे डिजोल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली इन द माउथ, वो मुंह के अंदर धीरे धीरे जाकर के डिजोल्व होता है।
लॉलीपॉप्स की फॉर्म में भी होता है। लॉलीपॉप्स में जैसे ये लॉलीपॉप है, इसको हमने खाया, शुगर बेस्ड लॉजेंस ऑन सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो इसको लॉलीपॉप की तरह हमें खाना पड़ता है। द लॉलीपॉप प्रोवाइड ऑलमोस्ट इमीडिएट रिलीफ एज अ शुगर स्टार्ट बीइंग एब्जॉर्ब इन द माउथ एंड स्टार्ट टू वर्क विद इन अ मिनट। जैसे लिंक्टेस अभी मैंने स्टेप्सिस की बात करी थी, वैसे ही हमारा लॉलीपॉप होता है ये वाला। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा एक है फेंटेनाइल एंटीक्यू, सिपिलॉन कहते हैं, इज अ रास्पबेरी लॉलीपॉप दैट कंटेन फेंटाइल सिट्रेट। इट इज ऑफ व्हाइट कलर। एंटीक्यू इज द फर्स्ट प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन टू एड इन कंट्रोलिंग एड्स को कंट्रोलिंग में होता है ये, एंड इट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू कैंसर पेन इन द पेशेंट विल ऑलरेडी टेकिंग इंटॉलरेंट टू ऑपरेट्स। पाउडर की बात आती है अब। सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी यूज करते हैं हम, एक्सटर्नल भी यूज करते हैं। पाउडर हम खाते भी हैं और कोई कोई पाउडर हम लगाते भी हैं। क्रिस्टल होता है और एमॉर्फस होता है। आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टल और एमॉर्फस में डिफरेंस पता होगा। सपोजिटरीज जो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, कॉनिकल बुलेट, देखने में आपको बुलेट शेप की लगेगी। इसको हम इंसर्ट करते हैं अपनी बॉडी कैविटी में, मुंह के अलावा और कहीं पार्ट से भी अगर हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो बॉडी कैविटी में ही जा रही है। रेक्टम, वेजाइनल, यूरेथ्रा, नोज एंड ईयर्स, इन जगह से हम इसको इंसर्ट करते हैं। मेल्ट और डिसॉल्व इन द कैविटी फ्लूइड, ये जो हमारी बॉडी में कैविटी फ्लूइड होती है उसके अंदर मेल्ट हो करके डिसॉल्व हो जाती है। और कई तरह की हमारी सपोजिटरी होती है, जैसे यूरेथ्रल में जो यूज की जाती है उसको यूरेथ्रल बॉगीज कहते हैं। नोज के लिए नेजल बॉगीज, ईयर के लिए ओरेना और ईयर कोन्स कहते हैं। ये हमारे कुछ सपोजिटरीज के एग्जांपल्स हैं। ये अलग अलग शेप की सपोजिटरीज होती है और ये वाली सपोजिटरीज हमने अपने लैब में बनाई हैं। आपको भी मिलेगा मौका बनाने का। इलस्ट्रेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको मेनली हम लार्ज इंटेस्टाइन में यूज करते हैं और वो बॉडी कैविटी के साथ मिल करके हमारा पूरी बॉडी तक पहुंचता है, उसका यूज होता है। इसको इंसर्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। रिमूव करते हैं हम, इसका ऊपर की जो पन्नी सी होती है उसको निकाल देते हैं, हल्का इसको लुब्रिकेंट यानी कि पानी से धो लेते हैं, देन हम इसको इंसर्ट करते हैं अपने रेक्टम के थ्रू, लेफ्ट साइड फोल्ड होके। पैसरीज और सपोजिटरीज में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हमारा सपोजिटरीज भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये कॉनिकल और ऑब्वियड इन शेप में होती है। इंसर्शन इनटू वेजाइना, ये स्पेशली वेजाइनल में ही इंसर्ट की जाती है। फेमिकेयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पोविडिन, आयोडीन, वेजाइनल पैसरीज। डस्टिंग पाउडर नाइसल हर कोई यूज किया अपने घर में, तो वो हमारा डस्टिंग पाउडर में आता है। डस्टिंग पाउडर जो है हमारा वो बल्क पाउडर है, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, जब ज्यादा यूज करने का मन करेगा ज्यादा यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नली यूज करते हैं, हर किसी को पता है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट, स्टार्च, टैल्क, कोलिन, जिंक ऑक्साइड। 2 तरह की होती है, एक मेडिकल होती है, एक सर्जिकल होती है। मेडिकल कौन सी होती है? जो हमारे बॉडी कैविटी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आता, और सर्जिकल वो होती है जो हमारी बॉडी कैविटी के कॉन्टेक्ट में आती है। इंसफ्लेशन, एक इंसफ्लेशन होता है। इंसफ्लेशन क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड पाउडर, इसके अंदर छोटे छोटे डिवाइडेड पाउडर्स यूज किए जाते हैं। इसको हम बॉडी के कैविटी के अंदर डालते हैं थ्रू दी ईयर्स, नोज, टूथ एंड सॉकेट्स। इंसफ्लेटर इसमें यूज होता है। इंसफ्लेटर यानी कि जो पंप जैसा एक चीज होता है उसको इंसफ्लेटर कहते हैं। नेबुलाइजर और इनहेलर तो हर किसी ने देखा होगा, इसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं और ये हमारे मुंह में पंप होता है। तो नेबुलाइजर एंड इनहेलर के अंदर यही होता है। डेंट्रीफिक्स, जब हम छोटे थे ना तो हमें ये हमारे घर बहुत आता था, कोलगेट का डेंट्रीफिक्स। कोलगेट पाउडर है ये, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसको हम डेंट्रीफिक्स कहते हैं। क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ द टीथ, अप्लाई टू द हेल्प ऑफ फिंगर और अ टूथब्रश, कोटिंग ऑफ एब्रेसिव डिटर्जेंट, स्वीटनर एंड कलर। स्नफ्स के बारे में हर कोई सुना होगा। फाइनली डिवाइडेड इनटू सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। इनहेल इनटू द नॉस्ट्रिल्स, नाक के द्वारा उसको इनहेल किया जाता है। एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड नेकोसेंट एक्शन होता है इसका। स्नफ्स जो होते हैं वो हमारे मोस्टली उसके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके पास जो नेबुलाइजर होता है उसके अंदर यूज होता है हमारा स्नफ्स। इनो, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? वो ग्रैन्यूल्स जो छोटे छोटे दाने जैसे हो, ठीक है। इनो आप कभी देख रहे हैं, उसको ऐसे टच करोगे तो वो पाउडर नहीं होगा, वो दाने होंगे, ठीक है। उसको हम एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स या एफरवेसेंट पाउडर कहते हैं। वो सॉलिड डोज फॉर्म है, टच करके देखोगे तो। इंटरनल यूज करते हैं हम मेडिकामेंट में, इसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पेट में जो हम एसिडिटी के लिए हम इसको ले रहे हैं उसका काम कर सके, उसको ठीक कर सके। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन लेने से पहले हम इसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईएनओ, ठीक है, इनो तो हर किसी ने सुना होगा ना। समरी, आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? ड्रग, थेरापेटिक एक्शन सबको पता चल गया। एक्सिपिएंट क्या होते हैं, डोजेस फॉर्म और एक्सिपिएंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है फिजिकल स्टेट में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल के बारे में, पिल्स के बारे में, सपोजिटरी, स्पेसरीज, पाउडर, इतना हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यार स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
और जितना मैंने पढ़ा उतना यार याद कर लेना, एक बार अपने खुद के नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।